मुरादाबाद के जामा मस्जिद प्रिंस रोड स्थित जन्नत शादी हॉल में आगामी 23 सितंबर शनिवार को स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी मशहूर समाजसेवी दस्तकार यूनियन के सरपरस्त नोमान मंसूरी को कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले कि नोमान मंसूरी लगातार समाज सेवा के कार्य करते चले आ रहे हैं। अनेक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पीतल दस्तकार असहाय गरीब लोगों के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है। जब उनसे इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीट में होने वाली वर्कशॉप में वक्ताओं और ट्रेनर द्वारा जानकारी दी जाएगी। आपको बताते चले कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संपर्णों को घोषित किया है। भारत नवीनकरण ऊर्जा स्रोतों से भविष्य को संजीव बनाने की ओर अग्रसर है। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है। कोयले से पीतल के माल को गलाने की भट्टियां चलाए जाने की पुरानी परंपरा रही है। गैस की भट्टियों के माध्यम से पीतल के बर्तनों एवं अन्य सामान की ढलाई होती है, जिससे काफ़ी हद तक प्रदूषण से मुक्ति मिली है। इसी को लेकर जागरूकता के अंतर्गत 23 सितंबर 2023 को मीटिंग प्रभावित है। नोमान मंसूरी ने आगे जानकारी देते हुए बताया। मंसूरी साहब, समाज के लिए आप लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी आर्टिजन को लेकर, कभी सरकारी प्रवाहों को लेकर के। अभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग का आयोजन आपकी तरफ से किया जा रहा है। 23 सितंबर में प्रोग्राम है, और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, और इसमें क्या वार्ता की जाएगी? ये उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में जो ब्रास क्लस्टर है उसमें कम कार्बन उपयोग करने की परियोजना पर विचार है कि किस तरीके से हम जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो कम हो। उसकी एक स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है, यानी कि जो उस काम में लगे हुए लोग हैं, जो यहाँ के आर्टिजन्स हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कारखानेदार हैं और कारीगर हैं। क्योंकि पूरी दुनिया का एक चल रहा है मुहिम है, जो भारत सरकार से भी कहा जा रहा है कि भाई अपने यहाँ वायु प्रदूषण को कम करो। अब हमारे यहाँ जो आर्टिजन्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो कुटीर उद्योग है, घरों में लोग काम कर रहे हैं, अपने मोहल्लों में काम करते हैं। और आपने देखा होगा समय समय पर प्रदूषण विभाग उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। कभी उनकी भट्टियाँ बंद हो जाती हैं, कभी उनके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मोहल्ले की पुलिस संबंधित थाना आ जाता है। तो हम लोगों का कहना यह है कि जो ये इंडस्ट्री है, जो कारोबार है, कई सौ साल पुराना है। इसका इसी शहर में रहते हुए इसका हल निकलना चाहिए, इस मसले का कोई हल निकलना चाहिए। हम लोग प्रयासरत हैं बराबर। इसमें सांसद जी ने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई थी, जिसको लेकर काम चला था। कुछ दिन यहाँ गैस पाइपलाइन बिछी, PNG की, मगर पूरे इलाकों में नहीं बिछ पाई जो बिछनी चाहिए थी। दूसरा, उसके लिए जो फर्नेस थी, जो भट्टी थी, वो जो बाहर से हम ख़रीद रहे हैं तो महंगी थी। अभी हमारे कुछ साथियों ने मुरादाबाद में ही उस भट्टी को बनाया है, जो गैस पे चलेगी, उसके अंदर बर्नर लगाए हैं और अपने आप से बनाई है। तो उसकी एक तो कॉस्ट कम हो गई, जब यहाँ के मुरादाबाद के आर्टिजनों ने खुद ने तैयार करी है। पहले ये भट्टियाँ गुजरात से, महाराष्ट्र से, लुधियाना से, पंजाब से बात हो रही थी। दूसरा, उस पर हमारी बात ये चल रही है कि जो भट्टी लगाएगा, क्योंकि उसके पास बेचारे के हैंड टू माउथ है, उसके पास पैसा नहीं है। 40-50 हज़ार रुपये इस दौर में, मद्दी के दौर में, उसके पास पैसा नहीं है कि वो 40-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सके। तो वो पैसा कहाँ से आए जो वो भट्टी लगाए अपने यहाँ? तो उसको उस पर कोई सब्सिडी मिले, ग्रांट मिले, किसी विभाग से उसको सहूलियत मिले, जिससे कि वो अपने यहाँ वो भट्टी लगा सके। उससे उसका एक हमारे देश में भी योगदान होगा, वो कार्य कर रहा है, और देश को भी तरक्की होगी, देश का नाम भी होगा। और जो हमारे मुल्क में जो अभी हमारा ये काम चल रहा है, आर्टिजन्स अपना हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, आर्टवियर, आपने देखा ही है कि मोदी जी बराबर उसको लेकर अभी जर्मनी गए थे। अभी यहाँ G20 की बैठक हुई, इसमें हमारे पद्मश्री दिलशाद हुसैन जी का स्टॉल लगाया, उनके उत्पाद पूरी दुनिया ने देखे। तो जिस तरह से कारोबार को बढ़ाने की बात चल रही है और इकनॉमी को बढ़ाने की बात चल रही है, 12,000 करोड़ का टर्नओवर है, इसको 3 टाइम्स बढ़ाने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं उस विकास में जो छोटा आर्टिजन्स है, कारखानेदार है, उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, तभी देश में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और रोज़गार भी बढ़ेगा। इसी को लेकर के मीटिंग, इसमें किन किन लोगों का सहयोग है? आपके टीम में कौन कौन लोग? इसमें जो है हमारे पास, बताएंगे कौन कौन लोग हैं, उसमें क्या है? देखिए, ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये जन्नत शादी हॉल प्रिंस रोड पर मुगलों वाली मस्जिद के सामने हो रहा है, 23 तारीख की शाम को 5:30 बजे। और ये 2 से ढाई घंटे का सेशन होगा। इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी बात रखेंगे कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। इसमें मेन हमारे प्रोग्राम लीड कौन है? श्री विपिन रोहिला। और इसके अलावा
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के टीबीसी के उपनेडा के लोग हैं। श्याम सुंदर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं जो बाहर हैं दिल्ली में। श्री रजत बत्रा जी हैं, डायरेक्टर हैं सुस्टेन के। प्रौद्योगिकी के बारे में विवरण और रजत बत्रा जी हैं। श्री शिरीष भारद्वाज सीनियर रिसर्च एसोसिएट्स हैं। तो कई कंसल्टेंट इसमें जो हैं वो अपनी राय देंगे। कई अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे जो लोकल स्तर पर आपकी टीम के कौन कौन और लोग हैं? लोकल स्तर पे यह है कि हमारे जो अनवार अब्बासी हैं, ताहिर अंसारी हैं, आज़म अंसारी हैं, पद्मश्री दिलशाद हुसैन हैं, घासीराम यादव हैं, चिरंजी लाल यादव हैं, मोबीन हुसैन शिल्पगुरु हैं, तस्लीम मंसूरी साहब हैं, नौशाद वारसी हैं। जो भी यहाँ के हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो सब होंगे। इसमें अलायंस फॉर ऑन एनर्जी इफिशेंट्स इकनॉमी भी भागीदार है संस्था, सुस्टेंड है, नेडा है मतलब, और वसूदा फाउंडेशन है, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी। इसमें मतलब 5-6 एसोसिएशन जो हैं यहाँ की और बाहर की, वो सब लोग मिलके एक प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं।